मेरा नाम गजेंद्र सिंह राघव है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का कोषाध्यक्ष हूँ, दिल्ली प्रदेश से। आज सर जंतर मंतर पे आप लोग किस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं? जंतर मंतर पर हमारा आने का प्रोग्राम ये है कि हमारा इमलिया फिरोजाबाद के पास में हमारा धरना चला हुआ है काफ़ी दिन से, जिसमें सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। हमारा कुछ मांगे हैं, उनको लेकर धरना चला हुआ है वहाँ। सरकार से हमारी मांगे हैं कि हम किसान आयोग का गठन हो, जो किसान की जो यूपी सरकार ने किसानों के लिए कहा था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि किसानों के से कोई भी बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद में ही किसानों से बिजली के बिल आने लगे हैं, उनके ट्यूबवेलों पर मीटर लगने लगे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि किसानों की जो मीटर लगे हुए हैं उनको हटाया जाए। ऐसा है, सबसे पहले परिचय। मेरा नाम अरविंद पवार है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हूं और मुजफ्फरनगर से जंतर मंतर आने का उद्देश्य हमारा ये है कि सरकार ने जो वादे किए थे कि वादे पूरे करें, उनको याद दिलाएं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इमलिया उमरगढ़ के प्रदेश कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना किसानों की मांगों को लेकर शुरू किया हुआ है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, अपने वादे पर खरे उतरें, किसानों की आय और उत्पादन बढ़ाने में काम करें, किसान आयोग का गठन करें, संपूर्ण कर्ज माफी की मांग को पूरा करें, सिंचाई बिजली मुफ्त करने का काम करें। बक्सर के अंदर जो कई लंबे समय से एक धरना चला हुआ है, लगभग 300 मुकदमे किसानों के ऊपर हो चुके हैं। सरकार किसानों के बीच जाए, उनसे मुकदमे वापस ले, उनकी मांग को पूरा करे। इस चीज़ को लेकर हम जंतर मंतर पर आए हुए हैं। और कोई बात आपको पूछनी है? सबकी ये मांगे जितनी भी आपने कही लंबे समय से चली आ रही है किसान आयोग की, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आगे की लड़ाई आप कैसे लड़ोगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो हमारा धरना प्रदर्शन चल ही रहा है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 5 मार्च 2023 को हम जंतर मंतर पे भी केंद्र सरकार को कील ठोकने का काम करेंगे। अनिश्चितकालीन धरना जंतर मंतर से शुरू किया जाएगा। देश में दूसरा किसान आंदोलन देखने को मिलेगा? बिल्कुल दूसरा किसान आंदोलन देखने को मिलेगा और सरकार की जड़ उखाड़ने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमने और पूरे किसान कौम ने सरकार को अपनी भलाई में, अपने बच्चों के भविष्य को देखकर पूरे तन मन धन से वोट दिया था। लेकिन ये सरकार निकम्मी हो गई तो किसान को सड़क पर आना पड़ेगा और किसान झोपड़ी से लेकर संसद तक का घेराव करना जानता है। आप अपना परिचय बताएं। मैं जितेंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भारतीय किसान यूनियन भानु। क्या कुछ कहेंगे? आज ये लोग मुजफ्फरनगर से आपके दिल्ली तक आ चुके हैं जंतर मंतर पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष योगेश प्रताप जी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, किसानों की मांगों को लेकर और किसान आयोग के गठन को लेकर। सरकार को इनकी बात मान लेनी चाहिए, वरना सरकार को 2024 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसमें हमारी 2-3 मांगे और भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि पुलिस का अगर कोई कर्मचारी, जैसे हमने देखा कि 26 जनवरी पे जो कुछ किसान कथित आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने जो वहाँ पर देश की एकता और अखंडता को चोट पहुँचाई, जिस वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी ने चिल्ला बॉर्डर खाली किया और अपने धरने को जिला मुख्यालयों से शुरू किया। तो भानु प्रताप जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठाकुर भानु प्रताप जी की उनकी कुछ मांगे हैं, जिसमें पत्रकार बंधु भी हैं, पुलिस है, फोर्स है। अगर कोई किसान आकस्मिक रूप से घायल होता है या मर जाता है या आत्महत्या करता है कर्जे में आकर, सरकार उसे 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। पुलिसकर्मी अगर कोई भी शहीद होता है, उसको 4 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं, जंतर मंतर से लेकर कश्मीर और विदेशों तक के दंगों उग्रवादियों को ढूंढने में लगे हुए हैं, कवरेज में लगे हुए हैं। अगर उनको क्षति पहुंचती है या कोई पत्रकार शहीद होता है तो उसको 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार से हमारी मांग है। और सेना का जो भी
कर्मचारी, अधिकारी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जो भी हैं, सैनिक और अर्धसैनिक बल, अगर उनका जवान शहीद हो जाता है तो झंडा फहराने से कोई काम नहीं होता। उसके परिवार को नौकरी के साथ साथ 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रमुख मांग है और मैं उनकी मांग को आप तक पहुंचा रहा हूं। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन और उसी संगठन का हिस्सा हूं जिसको राष्ट्रवादी किसान संगठन बोला जाता है, क्योंकि हमने लाल किले पर, तो हम ये नहीं कहते किसने किया, लेकिन दूसरा झंडा फहराए जाने का हमने विरोध किया और हम अपने आंदोलन को स्थगित करके वहाँ से चले गए थे। अभी हमारी प्रमुख मांग है किसान आयोग। जब इसमें 10-15%, 5%, 20% लोगों के आयोग बने हुए हैं, महिलाओं का आयोग है, आपका SC/ST आयोग है, OBC आयोग है, कर्मचारियों का आयोग है, अन्य यूनियनों के आयोग हैं, तो ऐसे किसान से क्या दुश्मनी है? एक बात बताइए, अगर किसान आयोग इस देश में होता तो ये 1 साल जो आंदोलन चला था इस देश के अंदर, क्योंकि सरकार के किसान के पास एक संवैधानिक प्लेटफॉर्म था अपनी बात रखने का, अपनी राय सरकार के सामने रखने का, तो ये आंदोलन हमारे देश को नहीं झेलना पड़ता। दूसरी बात, अभी वर्तमान में आप बजट में देख लीजिए, हमने 2014, 17, 19, 22 में सरकार को खुलकर समर्थन दिया था। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार बीजेपी को खुला नाम लेकर समर्थन दिया, लेकिन मायूसी हाथ लगी है और सरकार जल्दी से जल्दी समझ ले, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह पूरी मंशा के साथ अनिश्चितकालीन किसान आंदोलन पर बैठ गए हैं। जिस दिन जंतर मंतर पर ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी अपना मोर्चा संभालेंगे, उस समय इस सरकार पर कोई जवाब नहीं बनेगा। इससे पहले है कि योगेश प्रताप सिंह जी का जो फिरोजाबाद जनपद टूंडला तहसील में इमलिया उमरगढ़ हमारा प्रदेश कार्यालय, जिसका उद्घाटन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी, जो राकेश टिकैत जी के पिताजी थे, उन्होंने किया था जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस ऐतिहासिक भूमि से एक इस देश में दूसरे किसान आंदोलन का जो हाल ही में देखने को मिला था और एक ये किसान आंदोलन, लेकिन ये निर्णायक होगा, ये बिना परिणाम के समाप्त नहीं होगा। पर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।